हेलो बच्चों, नमस्कार। पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में आज लेक्चर नंबर 42 है। और बच्चों, चॉपर में आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ चॉपर ऑपरेशन। बच्चों, चॉपर के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। लेक्चर नंबर 41 बेसिक टू चॉपर ही था। आइए इसमें हम चॉपर के बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम चॉपर के प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के बारे में समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन को समझने के लिए बच्चों यहाँ एक एलिमेंट्री सर्किट लिया और मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि कमेंट करके जरूर बताएं कि एलिमेंट्री सर्किट स्टेप अप चॉपर का है या फिर स्टेप डाउन चॉपर का है। इस एलिमेंट्री सर्किट में तीन सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बच्चों। जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो इटसेल्फ हमारा चॉपर है, यानी यहाँ CH को मैंने चॉपर से रिप्रेजेंट किया जो कि एक स्विच है। बच्चों, दूसरा जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री एलिमेंट है वो है हमारा इंडक्टर, जिस इंडक्टर की इंडक्टेंस L है और ये इंडक्टर हमारे लोड के सीरीज में कनेक्टेड है। तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारे पास फ्री व्हीलिंग डायोड है जो कि लोड के पैरेलल में हमने कनेक्ट किया है। बच्चों, सप्लाई वोल्टेज मैंने प्लस माइनस पोलैरिटी के साथ रिप्रेजेंट किया और यहाँ चॉपर को मैंने CS से रिप्रेजेंट किया है। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होगा बच्चों, मैंने उसको VL से रिप्रेजेंट किया और लोड में जो करंट फ्लो होगा उसको मैंने I0 से, और लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा दैट इज V0। बच्चों, फ्री व्हीलिंग डायोड में जो करंट फ्लो होगा उसको मैं IFD से एज पर नीड रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब बच्चों, आइए हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल में स्टेप नंबर 1 को समझते हैं कि जब हमने चॉपर को क्लोज किया। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस को देखते हैं, यानी इस केस नंबर 1 में मैं जूम करके चल रहा हूं कि मैंने स्विच को क्लोज कर दिया एट t इक्वल टू 0 पे। जैसे ही मेरा चॉपर यानी स्विच क्लोज हुआ उस कंडीशन में सोर्स से जो सप्लाई वोल्टेज है वो लोड की तरफ जाएगा और लोड की तरफ जाने के लिए वो सबसे पहले इंडक्टर को चार्ज करेगा और इंडक्टर को चार्ज करने के लिए जो वोल्टेज उसके अक्रॉस अपीयर होगा वो मैंने VL से रिप्रेजेंट किया है। इसके प्लस माइनस की पोलैरिटी होने की वजह से बच्चों जो फ्री व्हीलिंग डायोड था वो रिवर्स बायस हो गया और इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट किया है। बच्चों, तो सोर्स से चॉपर के थ्रू जो लोड में करंट जा रहा है I0 वो इंडक्टर को चार्ज कर रहा है और इंडक्टर जिस वोल्टेज से चार्ज होगा वो VL है और वो VL की वैल्यू वही होगी जो हमारे सप्लाई वोल्टेज है, दैट इज इक्वल टू VS। लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होगा बच्चों वो कौन सा होगा, दैट इज V0, और V0 की वैल्यू वही होगी जो सप्लाई वोल्टेज है। बच्चों, इस केस नंबर 1 में हम देख सकते हैं कि कैसे चॉपर को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते ही इंडक्टर मेरा चार्ज हो रहा है और चार्ज होने के बाद उसकी जो चार्जिंग वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज यानी VS इक्वल टू VL। अब हम केस 2 की बात करते हैं बच्चों। केस 2 में मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि मैंने चॉपर को ऑन ऑफ कर दिया, यहाँ स्विच मेरा ओपन हो गया यानी चॉपर ऑफ हो गया। इस चॉपर के ऑफ होते ही इसके अक्रॉस जो करंट आएगा IS की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि केस नंबर 1 में जब हमने इंडक्टर को चार्ज किया था उस कंडीशन में उसकी पोलैरिटी प्लस माइनस थी, लेकिन सप्लाई से वोल्टेज नहीं आने की वजह से, करंट नहीं आने की वजह से अब जो इंडक्टर होगा वो अपने आप को डिस्चार्ज करेगा और उसकी जो डिस्चार्जिंग पोलैरिटी होगी वो होगी माइनस प्लस। इंडक्टर जिस वोल्टेज से चार्ज हुआ था वो VL इक्वल टू VS था, तो अब इंडक्टर अपने आप को डिस्चार्ज करेगा और डिस्चार्ज करते ही इस फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस उसकी पोलैरिटी चेंज होगी। तो ये फ्री व्हीलिंग डायोड जो पहले रिवर्स बायस था अब वो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, यानी सर्किट क्लोज हो जाएगी। तो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे मेरा फ्री व्हीलिंग डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ इसमें करंट फ्लो होगा और वो करंट कौन सा होगा, इंडक्टर का डिस्चार्जिंग करंट। मींस इंडक्टर अब अपने आप को डिस्चार्ज कर रहा है, पहले उसने अपने आप को चार्ज किया, वो अपने आप को डिस्चार्ज करेगा और वो डिस्चार्जिंग करंट की जो वैल्यू होगी वो सेम वही करंट है जिस करंट से उसने अपने आप को चार्ज किया था। मींस मैं बोल सकता हूँ चॉपर यानी स्विच के ऑफ होते ही इंडक्टर की पोलैरिटी चेंज हो गई और जिसकी वजह से वो फ्री व्हीलिंग डायोड की मदद से अपने आप को डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। तो बच्चों, इसी दोनों केस को हम वेवफॉर्म के थ्रू समझ लेते हैं। इस वेवफॉर्म में आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास जो आउटपुट वोल्टेज है जो VDC है वो मुझे तब मिल रहा है जब मेरा चॉपर ऑन है, लेकिन जब चॉपर ऑफ हुआ उस कंडीशन में जो आउटपुट वोल्टेज है यानी V0 की वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि सोर्स से लोड की तरफ कोई करंट नहीं आ रहा है।
और वोल्टेज जीरो मिलने के पीछे रीज़न यही है बच्चों, क्योंकि इसके जस्ट पैरेलल में मेरा जो फ्री व्हीलिंग डायोड था वो शॉर्ट सर्किट हो गया, और शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो हमेशा जीरो होता है। तो जब ऑफ मोड है यानी चॉपर ऑफ है, तो ऑफ होने की वजह से जो आउटपुट वोल्टेज है वो जीरो है। फिर से मेरा चॉपर ऑन होगा यानी टी ऑन होते ही मुझे आउटपुट वोल्टेज मिलना स्टार्ट होगा, फिर से टी ऑफ होते ही मुझे आउटपुट वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से चॉपर के ऑन होते ही आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, दैट इज वी नॉट, और चॉपर के ऑफ होते ही मुझे आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में आपको ऑन कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज दिख रहा है, लेकिन ऑफ कंडीशन में कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट करंट के बारे में बात कर लेते हैं। क्या करंट सेम वोल्टेज की तरह चॉपर के ऑन होने पे ही मिलता है? क्या ऑफ होने में करंट नहीं मिलता? तो नहीं बच्चों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो करंट का वेवफॉर्म है वो चॉपर के ऑन के साथ साथ ऑफ दोनों पीरियड में मिल रहा है। बस डिफरेंस यही है, जब चॉपर ऑन है तो उस कंडीशन में लोड करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और जब चॉपर ऑफ है उस कंडीशन में लोड करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ आपके मन में सवाल आएगा कि ऑफ कंडीशन में यानी चॉपर जब ऑफ है उस कंडीशन में आपको लोड करंट कैसे मिल रहा है? तो लोड करंट मिलने के पीछे रीजन है, और वो रीजन है फ्री व्हीलिंग डायोड। जब मेरा इंडक्टर अपने आप को डिस्चार्ज किया था तो उसने फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू अपने आप को डिस्चार्ज किया था, क्योंकि इसके डिस्चार्ज होते समय इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई थी, और ये जो रिवर्स बायस फ्री व्हीलिंग डायोड था वो फॉरवर्ड बायस हो गया था। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि आई नॉट की वैल्यू चॉपर के ऑन होने के साथ साथ ऑफ होने के कंडीशन दोनों में मिलेगी। बस अंतर यही है, ऑफ होने में करंट इंक्रीजिंग होगा और ऑफ मोड में करंट की वैल्यू डिक्रीजिंग होगी। अब उसकी करंट कंप्लीटली जीरो हो जाएगी, ये डिपेंड करेगा हमने कितने टाइम के लिए ऑफ किया है और कितने टाइम के लिए ऑन किया है। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पे चॉपर के बेसिक प्रिंसिपल को समझने के लिए उसके आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट का वेवफॉर्म भी एनालाइज कर सकते हैं। अब आइए एक इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल एनालिसिस हम कर लेते हैं बच्चों। जब हमने चॉपर को ऑन किया था उस कंडीशन में जो सप्लाई वोल्टेज था वो था Vs, और चॉपर कितने टाइम के लिए ऑन किया था बच्चों? टी ऑन टाइम के लिए। तो टी ऑन टाइम डिवाइडेड बाई टोटल टाइम पीरियड, और टोटल टाइम पीरियड को हम बोलते हैं टी ऑन प्लस टी ऑफ। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि जो चॉपर का आउटपुट वोल्टेज होगा V नॉट, वो होगा रेशियो टी ऑन अपॉन टी इंटू सप्लाई वोल्टेज Vs का, और मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में ही समझा चुका हूँ। टी ऑन अपॉन टी यानी ऑन टाइम अपॉन टोटल टाइम पीरियड को हम बोलते हैं ड्यूटी रेशियो, और इस ड्यूटी रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों डेल से। तो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया टी ऑन अपॉन टी को डेल से, तो आउटपुट वोल्टेज वी नॉट इक्वल टू डेल इंटू वी एस। मीन्स यहाँ मैं लिख सकता हूँ आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? सप्लाई वोल्टेज के साथ साथ उसके ड्यूटी रेशियो पे, और ड्यूटी रेशियो का जो रेंज होता है बच्चों वो कितना होता है? डेल शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। अब इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि अगर डेल की वैल्यू 0.5 है तो जो आउटपुट वोल्टेज मिला वो इनपुट वोल्टेज से डिक्रीज होकर मिला, 0.5 टाइम्स मिला, तो ये स्टेप डाउन चॉपर होगा। तो ये बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ चॉपर था। आइए इसी बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को समझ के आगे हम स्टेप अप एंड स्टेप डाउन चॉपर का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। हम समझते हैं कि कैसे एसी ट्रांसफार्मर की तरह स्टेप अप चॉपर डीसी इनपुट वोल्टेज को स्टेप अप करके डीसी आउटपुट वोल्टेज में देता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह कैसे वो डीसी इनपुट वोल्टेज को स्टेप डाउन करके डिक्रीज करके आउटपुट में देता है। क्या आप बार बार इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हैं? क्या आज भी रिज्यूम बनाना आपके लिए सरदर्द है? बेटा तुमसे ना हो। क्या एचआर इंटरव्यू आपको डराता है? क्या आप आज भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस का सही आंसर नहीं दे पाए? अरे हाँ भाई हाँ। तो परेशान मत होइए, आपके लिए मैं एक जादू की छड़ी लेकर आया हूँ जो आपके जीवन को बदल देगी, और आज से असफलता आपसे कोसों दूर होगी। और वो जादू की छड़ी है इंजीनियरिंग इंटरव्यू इनसाइट्स, द अल्टीमेट गाइड टू टेक्निकल एंड एचआर क्वेश्चंस एंड आंसर। सही सुना आपने, ये बुक आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर जाएगी। इस बुक से पढ़ने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। इसमें सब कुछ है, टेक्निकल क्वेश्चंस का जवाब, एचआर इंटरव्यू के सही तरीके और रिज्यूम बनाने का आसान राज। दिस बुक इज अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन। चेक लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स।